चलिए आज से जो है आप लोग का टाइम एंड वर्क स्टार्ट होने वाली है। यह चैप्टर जो है बहुत ही टफ माना जाता है मैथ में, लेकिन हम वादा करते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं शुरू से अंत तक तो आपको इससे आसान चैप्टर मैथ में कोई नहीं लगेगा। शायद परसेंटेज जिस तरह से होता है, रेशियो होता है, उसी तरह से यह भी आसान ही चैप्टर है। हम अपने भाषा में तोड़ तोड़ को आप लोग को समझाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा, तो हम वादा करते हैं आप लोग से पूरा क्वेश्चन बनेगा। 95% क्वेश्चन तक आपसे खुद सॉल्व होगा। लेकिन आप अगर क्लास छोड़ते हैं तब हम इसका गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ और लाभ और हानि जो है पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेंगे, क्योंकि पेज पे अभी वो वीडियो नहीं डाला गया है। यूट्यूब चैनल का नाम है एसएससी बैंक रेलवे वर्ल्ड, आप लोग डालिएगा तो आ जाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम एंड वर्क यानी काम और समय, इसकी शुरुआत क्यों हुई। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हुई तो हुई क्यों। देखिए जब लोग काम करते थे तो समय का पहले ज़माने में क्या था, जब हम काम करते थे, लेकिन यह पहले ज़माने में क्या था, आदमी के पास कोई काम भी नहीं था, इसलिए छोटा ही काम था अपना करता गया। लेकिन जब धीरे धीरे आदमी का जो विकास हुआ तो इससे यह प्रतीत हुआ कि भाई अब हमें कम समय में इतना काम कर लेना है, इतना समय सोना है, इतना समय खाना है, इतना समय बैठना है। तो टाइम का धीरे धीरे क्या होने लगा, इंगेज होने लगा, यानी आदमी के पास जो है टाइम का वैल्यू देने लगा। तो अब कहता है कि यह काम हम इतना दिन में कर देंगे। आप अगर जाते हैं कहीं पे अपने घर बनवाने के लिए तो मिस्त्री जो मिलता है तो या तो आप उसको ठेके पर दे देते हैं, या नहीं तो आप उसको क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ रोज आइए, हमारे जो काम है वो करिए, और जितना आपका मजदूरी होगा वो मजदूरी लीजिए। लेकिन एक दिन में एक लिमिट है कि आपको इतना काम, इतना घंटे और इतना काम करना पड़ेगा। तो इसी से शुरू हुआ क्या कहते हैं, काम और समय का। तो यहीं से कंसेप्ट आ रहा है कि काम और समय का। तो इसका कहिएगा यूज क्या है, तो यूज है नहीं, जैसे आपके गांव में कोई भी आदमी अगर घर का दीवार जो जुड़वाता है तो मिस्त्री आते हैं, 2-3 मिस्त्री, 4 मिस्त्री, 5 मिस्त्री, जिस लेवल का घर बनता है उस अनुसार से आता है। तो उसमें कहा जाता है कि आज 2 लेबर आया है तो इतना काम हुआ, कल 5 लेबर है तो इतना काम हुआ। कभी कहेगा कि 5 लेबर आया लेकिन 2 लेबर क्या किया, आधा ही दिन काम किया। यहाँ नहीं तो कहेगा 10 दिन का काम है, 2 लेबर क्या किया, 2 दिन काम करके छोड़ दिया, बाकी बचा 10 दिन में 10 लेबर था, उसमें से 8 लेबर बचा, तो काम को कितना दिन में करेगा। तो यह क्या था, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं कंसेप्ट पे, क्योंकि आज जो है आप लोग का थ्योरी क्लास है, कल से आप लोग का मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप लोगों को दे देगा कोई एगो व्यक्ति है ए, किसी काम को x दिन में करता है, और एक आदमी है बी, वो किसी काम को y दिन में करता है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों व्यक्ति मिला करके काम को कितना दिन में करेगा। गौर से सुनिएगा, बस ये कंसेप्ट है और यहीं से क्वेश्चन आप लोग को बनना कल से स्टार्ट हो जाएगा। कहेगा दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहले हम कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आप लोग को ट्रिक बताएंगे कि क्या ट्रिक लगाना है। देखिए कंसेप्ट, एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में कर रहा है तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी ए व्यक्ति का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। क्योंकि ए व्यक्ति कोई काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। समय का उल्टा क्या हो जाएगा, काम, और काम का उल्टा समय। अब देखिए यानी इतना दिन में यह किया। अब देखिए इसी तरह कोई बी व्यक्ति है, y दिन में काम करता है तो यह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y दिन। तब आपसे पूछेगा कि दोनों मिलाकर काम को कितना दिन में करेगा, यानी आपसे पूछ रहा है a + b मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए a का एक दिन का काम कितना है, 1/x, और b का काम कितना है, 1/y, यानी यह हमारा क्या निकल रहा है, काम निकल रहा है। तो देखिए एक्स वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, y। इसी तरह एक्स वाई में y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, क्या बचेगा, x। यानी दोनों मिल करके इतना काम को कर दिया है। तो आपको पूछेगा कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में किया, ये इतना यह काम किया है। तो काम का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, समय। तो इसको उल्टा देंगे तो यह जो है इतना समय में इतना काम को कर देगा। यानी आपसे काम पूछेगा कितना किया,
तो यह काम किया, ठीक है। और काम का उल्टा क्या होता है, जस्ट यह क्या हो गया हमारा समय। इसको समय कितना लगा, तो यानी इतना समय लगा। अब कहिएगा सर इस ये तो आप दे दिए हैं, यानी चर मान दे दिए हैं, ये ना कहिएगा, चर मान दे दिए हैं और अचर मान में बताइए, ये ना बोलिएगा। देखिए हम क्या जानते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या दिए हैं, ए बी, यानी ये अल्फ़ाबेट आपको दे दिए हैं एक तरह से, और आपको अंक में हमें बताना है। अगर इसी तरह यहाँ एक्स दिन के जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता 2 दिन, क्या दिन, 2 दिन, और यहाँ पे वाई की जगह रहता 4 दिन, तब आपसे पूछता कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करते, इसी तरह से जोड़ते नहीं जोड़ते, तो ए का 1 दिन का काम 1/2 हो जाता, और बी का 1 दिन का काम 1/4 हो जाता। तो आपसे पूछता ए प्लस बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा, लेकिन यहाँ तो हम पहले काम निकालेंगे। ए का 1 दिन का काम कितना, 1/2, बी का 1 दिन का काम कितना, 1/4 है ना। अब देखिए 2 4 का एलसीएम कितना, 4 हुआ। अब देखिए 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 बार में, और 4 से करेंगे तो 1 बार में, तो 4 एकम 4। इसका मतलब यह हो गया 3/4, यानी इतना काम करेगा, लेकिन समय कितना, जस्ट इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, उल्टा देंगे तो 4/3। अब इसको देखिए पूर्णांक में तोड़िएगा तो 3 एकम 3, 1/3, यानी 1 पूर्णांक 1/3, यानी 1 दिन, और 1 दिन का 1/3 भाग दिन में यह पूरा काम को कर देगा, यानी यह निकल गया दिन। और यह क्या था, यहाँ पे नहीं उल्टाए थे, सॉरी यहाँ तो उल्टा दिए, यहाँ नहीं उल्टाए थे, तो यह क्या था, हमारा काम था। अगर आपसे पूछता कितना काम किया, तो 3/4 काम किया, यानी पूरा काम कितना है, 4, 4 में से वो कितना काम किया है, 3 काम कर दिया है, 1 काम बाकी है। इस यही को पूछता तो इसको में समय कितना लगा, तो समय इतना लग गया। अब देखिए, अब हम ट्रिक बताते हैं आप लोग को। देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट ही है। यहाँ पे हम जो इसको जोड़े हैं, यह आपको यह लिखना ही नहीं है, आपको यह भी नहीं लिखना है, यह भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है। कहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक कैसे बनेगा वो भी हम बता रहे हैं। अब देखिए 2 है ना और 4 है, तो बोलेगा दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तब एलसीएम जब निकालेंगे तो दोनों मिलकर काम कर बोलेगा कितना दिन में, तो देखिए 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और एलसीएम को हम ऊपर लिखेंगे, 2 4 का एलसीएम 4, तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 4 में ऊपर से 2 से भाग दीजिए तो 2 बार में, 2 बार में, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 के बार में होगा, तो 1 के बार में हुआ, यानी यह हो जाएगा 4 और बट्टे कितना, 3। इसी को अगर आप पूर्णांक में बदलते हैं तो 1 पूर्णांक 1/3 दिन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी आपको कुछ नहीं, इतना स्टेप कुछ नहीं करना पड़ा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, आप क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिए। ट्रिक यही है, डायरेक्ट क्या किए, यहाँ पे निकाल दिए, यानी इतना दिन में यह ए प्लस बी मिलकर इस काम को पूरा कर देगा। अगर आपसे पूछता कि काम हम इतना निकाले हैं, ये तो समय निकल गया, आपसे पूछता काम कितना निकलेगा, तो कुछ नहीं, एलसीएम जो ऊपर लिए थे ना उसको जस्ट उल्टा के लिख देंगे। जो हम एलसीएम लिए हैं इतना आया है, इसको ही उल्टा देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या कि उल्टा ही नहीं था, यानी समय का उल्टा काम और काम का उल्टा समय। अगर यहाँ पे पूछता कि आपका समय तो इतना लगा है 4/3, अगर आपसे पूछता काम कितना हुआ, तो 3/4 हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो आप एलसीएम को नीचे लिखते, एलसीएम को नीचे लिखते। कहिएगा कैसे, तो चलिए हम वो भी बताइए देते हैं। कंसेप्ट आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि यह कैसे हुआ, क्योंकि कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे समय निकालें तो समय के लिए एलसीएम ऊपर, लेकिन अगर काम निकालना पड़े तो ए प्लस बी के मिलकर कितना काम किया, तो एलसीएम को नीचे लिखेंगे। तो 2 4 का एलसीएम कितना, 4। अब देखिए 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में, और इस देखिए 4 में फिर 4 से भाग देंगे तो 1 बार में, यानी 3/4। यही तो करना था। तो हम इतना क्यों करेंगे, कोई एक चीज निकाल लेंगे उसी को उल्टा लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है किस टाइप का, वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। आपसे पूछेगा
3 व्यक्ति वाला पूछेगा तो इसी तरह से बन जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों से भाग देंगे। काम पूछेगा तो काम निकालेंगे, अगर समय पूछता है तो समय निकालेंगे, उल्टा नहीं होगा तो अपना उल्टा लेंगे। अब आपसे पूछेगा ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कह देगा आप लोगों से कि यह x दिन में करता है, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को y दिन में करता है, और सी प्लस ए मिलकर किसी काम को z दिन में करता है। यानी इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। तो आपको पूछेगा तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में सब 2-2 बार है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो उसी तरह से ए का 1 दिन का काम 1/2, बी का 1 दिन का काम 1/, कितना 1/, मतलब y, और दोनों मिलकर यह भी करेगा तो 1/z। यानी तीनों अगर इस सब को जोड़ते हैं तो यह नहीं हो जाएगा। देखिए अगर इस सब को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, 2 × ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब 2-2 बार है तो 2-2 बार है तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 दिन में 1/x, बी बराबर कितना आ जाएगा 1 दिन में 1/y, और सी का काम 1 दिन में कितना आ जाएगा इन दोनों का मिलके तो 1/z। यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/x, बी प्लस सी के 1 दिन का काम 1/y, और सी प्लस ए के 1 दिन का काम 1/z। अब देखिए ये 2 को अभी हम यहीं पे रहने देते हैं, क्या करते हैं यहीं पे रहने देते हैं। अब इन दोनों का देखिए तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 1 + 2 + 3 यानी एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या हो जाएगा, XYZ, ये ना हो जाएगा। अब देखिए x से भाग देंगे तो x तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा YZ। फिर देखिए y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, बच क्या जाएगा XZ। फिर इस तरह से z से भाग देंगे तो z कट जाएगा तो क्या बचेगा XY। हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर जो यह गुना में है यह इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, होगा कि नहीं होगा। तो a + b + c मिल करके क्या हो जाएगा, ऊपर वैसे ही रह जाएगा y + z + x + z है ना, तो x × z गुना है प्लस x + y। अब बट्टे यह इधर आएगा तो गुना में, तो 2 × XYZ। यह हमारा क्या निकला है, यह हमारा काम निकला है, क्योंकि हम क्या किए हैं एक a + b के 1 दिन का काम, तो यह हमारा क्या निकल गया है, काम निकल गया इतना। तो हम जानते हैं इसका जस्ट उल्टाएंगे तो क्या मिलेगा, समय मिलेगा। क्या मिलेगा, तो समय मिलेगा। तो 2XYZ बट्टे क्या है YZ + XZ + XY, ये ना है। अब देखिए गौर कीजिए, जो हम इतना हम करेंगे इस तरीका से जो बनाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा। लेकिन चैप्टर शुरू हो रहा है, अगर आप बार बार बनाइएगा तो पहले तो प्रैक्टिस कंसेप्ट भी रहना चाहिए। चलो वो भाई हम ट्रिक में कभी कभार फंस गए तो हमें कंसेप्ट पता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं क्योंकि मार्कर खत्म हो रहा है। अब देखिए अब हम इसको भी आपको ट्रिक से बताते हैं कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, इतना प्रोसेस आपको डायरेक्ट ये वाला भाग निकालना है डायरेक्ट। कहिएगा कैसे, पहले हम देखते हैं आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, कहिएगा कैसे। तो देखिए अगर a + b मिलकर किसी काम को यहाँ पे 2 दिन में करता, कितना दिन में 2 दिन में। b + c मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता मान लेते हैं, ठीक है। और c + a मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता। तो आपसे पूछता कि तीनों मिल करके काम को कितना दिन में करता, तो यानी यह काम निकला है, यह वाला पार्ट क्या है हमारा काम, ठीक है, और यह वाला पार्ट क्या है समय। और यहाँ पे 2 से गुना, यह चीज याद रखना है, यहाँ पे यह 2 से जो गुना हो रहा है बस यही याद रखना है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति 2 बार है, a + b, b + c, c + a। देखिए a 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 से गुना किए हैं। किस लिए किए हैं, क्योंकि सब चीज प्रत्येक व्यक्ति 2 बार है। तो कहिएगा सर इतना हम क्यों करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यह याद रखना है कि जैसे हम क्या करते थे, समय जब निकालते थे तो एलसीएम को ऊपर में लिखते थे, ये ना करते थे। पहले वाले जो कंसेप्ट बताए हैं,
जब हमें समय निकालना है तो एलसीएम को ऊपर रखना है, अगर हमसे काम पूछा जाए तो एलसीएम को नीचे रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 बार है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन पीछे वाला में प्रत्येक व्यक्ति 2 बार नहीं था, इसलिए 2 से गुना नहीं किए। तो चलिए तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। और हमें समय निकालना है, तीनों मिलकर इसे कितना दिन में करेगा, तो यानी समय निकालना है। तो समय यानी तीनों का एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो हमें समय निकालना है तो एलसीएम को ऊपर लिखना है, लेकिन पहले 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 से गुना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति देख लेंगे कि 2 बार है तो 2 से गुना करके उसके बाद एलसीएम लिखेंगे। कितना हो गया एलसीएम, 12 है तो 12 बट्टे। अब देखिए 2 से 12 में भाग देंगे एलसीएम में तो 6 बार में प्लस, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में प्लस, 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में, ये ना हो गया। अब देखते हैं 2 गुना यह हो जाएगा 12 और 6 3 9 और 2 11। इसका मतलब नहीं कटा, नहीं कटा तो 12 दूनी 24 और बट्टे 11 भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22 और 3 24 यानी बट्टे 11। यानी इतना दिन में वो क्या कर देगा, पूरा काम को कर देगा 2 दिन में, 2 दिन में। और यह जो है 3/11 भाग यानी जो समय है उतना काम को कर देगा, 2.3/11 दिन में वो पूरा काम को कर देगा। तो यह देखिए यहाँ हमें क्या निकला है, यह समय निकला है ना अभी, क्योंकि समय एलसीएम को ऊपर रखेंगे तो समय। यही अगर हमसे पूछता कि काम बताइए तो इसको जस्ट उल्टा देते, या तो आप एलसीएम को नीचे लिखिए या नहीं तो आप समय निकाल लीजिए यहाँ पे और समयों को उल्टा दीजिए। समयों को यहाँ पे उल्टा देंगे तो समय को उल्टा क्या आ जाएगा, काम, यानी 11 बट्टे इतना काम को वो करेगा। यानी 24 गो पूरा काम है, लेकिन 24 गो पूरा काम नहीं किया इन लोगों ने, कितना ही काम किया, 11 वो काम कर पाया। 24 यानी इतना दिन जो काम किया, तो जो 24 गो जो काम था उसका मात्र 11 भाग ही काम वो कर पाया। इतना जितना इस लोग को समय दिया गया 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इतना में इतना काम को कर पाया। ठीक है, तो यह कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ का बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। सॉरी एलसीएम ऐसे बोले, टाइम एंड वर्क का बस इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया है। एलसीएम एचसीएफ का आज जो है ये बेसिक क्लास था, थ्योरी क्लास था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो पूरा, अभी तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन लाभ हानि नहीं देखे हैं, एलसीएम एचसीएफ नहीं देखे हैं, तो आप लोग वीडियो जाकर देख लेंगे। चैनल का नाम है एसएससी बैंक रेलवे वर्ल्ड करके नाम है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके पूरा वीडियो उस पर देख लेंगे। उसके बाद यह वीडियो जो है उसके 2 दिन के बाद पेज पे भी डलता है, तो पेज पे भी आप लोग देख लेंगे, जेके मैथ वर्ल्ड करके नाम है। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर लेंगे, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ लाइक और शेयर मांगते हैं और कुछ नहीं। आपको फॉलो नहीं करना है, नहीं कीजिए। फॉलो तब ये कीजिएगा जब आपको लगे कि हमें इस चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमें आगे पढ़ना है, तब ये फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।